हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कविता शर्मा। अभी हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। फर्टिलाइजेशन हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो होगा जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद। उसमें जो प्रोसेस हैं डिफरेंट, वो कौन कौन से हैं बच्चों? फर्स्ट है क्लीवेज, उसके बाद ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन के बाद का प्रोसेस है इम्प्लांटेशन का, और उसके बाद गैस्ट्रुला फॉर्मेशन जो कि गैस्ट्रुलेशन है, और ऑर्गेनोजेनेसिस जो ऑर्गन फॉर्मेशन है। किस तरह से अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं एम्ब्रियो के वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्लीवेज से। ये देखो बच्चों, ये थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करवा देंगे हम इसमें, और आगे का पोर्शन भी कवर करेंगे। ओवरी है, ओवरी से ओवुलेशन हुआ, रिलीज हुआ ओव्यूम जो कि है सेकेंडरी oocyte स्टेज पे। ठीक है, अब उधर से यहां से आया स्पर्म और यहां पर हुआ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओवरी से निकला ओव्यूम और उधर वेजाइना से होते हुए आया स्पर्म और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूलेशन के लगभग 12 to 24 आवर्स के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। अगर 24 आवर्स तक नहीं हुआ तो जो ओव्यूम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर दोनों के न्यूक्लियस जो प्रोन्यूक्लियस फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। अब जाइगोट फॉर्मेशन जो है वो क्या है? जो ये स्पर्म और एग के न्यूक्लियस हैं उन दोनों के मिलने के बाद इस स्टेज तक यहां पर आप देखिए, जब फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होगी तो यहां पर इस तरह से ये क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब डे 1 हम कौन सा काउंट करेंगे? डे 1 हम काउंट करेंगे जब फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होगी। ठीक है, और ये इस तरह से कॉन्टिन्यूएशन में है, किसके अंदर? ओविडक्ट के अंदर ये क्लीवेज होती चली जाएगी। और यहां पर ये देखिए, कलर अलग लेते हैं हम, इस जगह पे जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उसके अंदर फाइनली इम्प्लांटेशन हो जाएगी जो कि फर्टिलाइजेशन के 6 to 7 डेज के बाद होगी। तो ये सारे क्या हैं? क्लीवेज पैटर्न है। 1 ये इस तरह से 2 सेल, 4 सेल, उसके बाद और 8 इस तरह से ये क्लीवेज है। ठीक है, अब क्लीवेज की बात कर रहे हैं, है क्या एक्चुअली क्लीवेज, उसके बारे में आप जान लीजिए। क्लीवेज क्या है? कुछ भी नहीं है। ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ उसके अंदर रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन्स हुई। रिमेंबर, माइटोटिक डिविजन्स, मियोटिक डिविजन्स नहीं है, माइटोटिक डिविजन्स होंगी जाइगोट के अंदर, वन आफ्टर अदर, रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स को क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, कैसे? ऐसे, एक फिर दूसरे, ठीक है, फिर इनके अंदर भी ये इस तरह से, मतलब 2 सेल बने, फिर 4 बने, फिर 8 बने, फिर 16 बने। तो इस तरह से ये जो सेल की फॉर्मेशन है वो होती है जाइगोट। ठीक है, हर एक जाइगोट जो क्लीवेज है उसके अंदर जो रिजल्ट आया, जो डॉटर सेल्स बनी, उन डॉटर सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर ये जाइगोट है, इसमें डिवीजन हुआ 1 और 2, ये 2 सेल बने, इनको क्या कहेंगे हम? ब्लास्टोमियर। ठीक है, नाउ पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखने के लिए क्या है कि कोई ग्रोथ नहीं होती है इसमें। जो ब्लास्टोमियर है उसमें ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर ये जाइगोट जो है इसका साइज इंटैक्ट, यही सेम साइज रहेगा,
ब्लास्टोमियर के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होने की वजह से जो टोटल साइज है जाइगोट का वो सेम रहेगा। और ये देखिए इस तरह से एक और डिवीजन जब होगी तो डिवीजन के साथ क्या होगा, जो ब्लास्टोमियर है उनका साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे क्लीवेज प्रोसीड करेगी, आगे बढ़ेगी, ब्लास्टोमियर का साइज डिक्रीज होगा, जबकि जो एम्ब्रियो की वॉल्यूम और साइज दोनों सेम रहेंगे क्योंकि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है क्लीवेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब क्लीवेज हो रही है तो ओव्यूम का जो जोना पेलुसिडा का पार्ट है वो इंटैक्ट है, एज इट इज प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के मास में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों जो डीएनए कंटेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक फैक्ट ये है क्लीवेज के बारे में आपको याद रखना होगा, नो इंक्रीज इन द मास ऑफ साइटोप्लाज्म बट इंक्रीज इन द डीएनए कंटेंट। अब जो रेट और टाइप है, किस तरह की क्लीवेज होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, जो यॉक है उसके अमाउंट पे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। कैसे बच्चों, अमाउंट मोर और लेस, ज्यादा है कम है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अनइक्वल है या इक्वल है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी क्लीवेज के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। अब हम उन्हें डिटेल में नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी क्लीवेज पैटर्न की बात करेंगे जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है। फाइन, ये थे क्लीवेज फैक्ट्स। अब ह्यूमन बींग की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन के अप्रॉक्स 30 आवर्स के बाद क्लीवेज स्टार्ट होती है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन है। अब जाइगोट जो है वो जोना पेलुसिडा से अभी भी सराउंडेड है और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे और जो ये डॉटर सेल हैं उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। ये देखिए यहाँ पे 2 सेल हैं, 2 सेल्ड एम्ब्रियो है, 4 सेल बन रहे हैं, ये 4 सेल, 8 सेल है यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये 8 सेल एम्ब्रियो है। अब सिर्फ इस फ्लो चार्ट से आप जो क्लीवेज है ह्यूमन बींग्स में उसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्लीवेज के फैक्ट आपको पता चल गए कि ये क्या है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स हैं। डॉटर सेल जो फॉर्म हो रही हैं वो है ब्लास्टोमियर्स। फाइन, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लीवेज की बात करेंगे। पहला जो क्लीवेज है, फर्स्ट क्लीवेज जो है, फर्स्ट क्लीवेज कैसा क्लीवेज है, ये है मेरिडाइनल प्लेन में, एनिमल से वेजिटल पोल की तरफ। क्या बनेगा, 2 ब्लास्टोमियर बनेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये 2 ब्लास्टोमियर बने। अब ये जो ब्लास्टोमियर बने ये इक्वल नहीं है, एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। उसका रीजन क्या है बच्चों कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बड़ा ब्लास्टोमियर है वो इस छोटे ब्लास्टोमियर के कंपैरेटिवली जल्दी डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए ह्यूमन बींग्स में क्लीवेज के दौरान ये जो 3 सेल स्टेज है वो भी एग्जिस्ट करती है। इन ह्यूमन बींग्स ओनली 3 सेल स्टेज है जिसमें जो बड़ा ब्लास्टोमियर है वो पहले डिवाइड हो जाएगा, छोटा ब्लास्टोमियर नहीं होगा। उस स्टेज पे ये कहलाता है 3 सेल स्टेज, मतलब सेकेंड क्लीवेज से जस्ट पहले। ये भी मेरिडाइनल होगी, लेकिन जो पहले प्लेन था, ये पहला प्लेन था, अब ये उसके सिर्फ राइट एंगल पे होगी। ठीक है, ये मेरिडाइनल प्लेन था, अब इसके राइट एंगल पे ये होगी सेकेंड क्लीवेज। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही 3 सेल स्टेज बस थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, देन थर्ड क्लीवेज होगी, वो कंप्लीट 4 सेल स्टेज बना लेगी जिसमें क्या होंगे, 8 ब्लास्टोमियर होंगे। ठीक है, ये जो है ये सेकेंड क्लीवेज के बाद का है।
8 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे। उसके बाद यहां पर आप देखिए कि थर्ड क्लीवेज के बाद जो बनेगा वो क्या है, सॉलिड मास ऑफ सेल है। तो अब ये कन्वर्ट हो गया मोरूला में, इसे हम कहते हैं मोरूला। मोरूला क्या होता है, सेल का सॉलिड मास, बहुत सारे सेल एक बॉल के रूप में प्रेजेंट हैं और 8 से 16 सेल तक, 8 के बाद हम इसको मोरूला कहना स्टार्ट कर देते हैं और 16 तक ये मोरूला ही कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब जाइगोट की जो क्लीवेज है उसमें 8 सेल स्टेज के बाद जब हमने मोरूला आ गया तो उसमें क्या होगा, ब्लास्टोमियर जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। ये देखिए, ये डायग्राम मोरूला का है। फाइन, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। ये प्रोसेस कहलाता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के दौरान जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, एक दूसरे से टाइटली बाउंड हो जाएंगे और अंदर वाला जो मास है उसमें होंगे गैप जंक्शन। मतलब आउटर सेल्स के अंदर तो है टाइट जंक्शंस, टाइटली बाउंड विद ईच अदर, ठीक है, लेकिन जो अंदर का सेल का मास है वो है थोड़ा सा लूज, तो उसमें है गैप जंक्शंस। मोरूला के सेल इस वजह से 2 पार्ट में जो डिवाइड हुए तो बड़ों को हम कहते हैं मैक्रोमियर्स, जो ब्लास्टोमियर बड़े साइज के होते हैं मैक्रोमियर्स और जो छोटे होते हैं वो माइक्रोमियर्स। तो मैक्रोमियर्स क्या बना रहे हैं बच्चों, इनर सेल मास। इनर सेल्स ऑफ द मोरूला आर फॉर्म्ड बाय मैक्रोमियर्स और आउटर सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोमर्स बनाते हैं। इसमें एक और डिफरेंस भी है कि ये फ्लैट होते हैं और ये थोड़े से राउंड होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ये देखिए, ये कॉम्पैक्टेड मोरूला है। अर्ली स्टेज एम्ब्रियो जिसमें ब्लास्टोमियर होते हैं जोना पेलुसिडा के अंदर, स्फेरिकल शेप में है। कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन के बाद। 3 से 4 दिन के बाद ये ह्यूमन मोरूला का स्ट्रक्चर है और इसमें ये देखिए, ये जो लेयर है ये लेयर है जोना पेलुसिडा और यहां पर ये है पोलर बॉडीज और ये जो बीच में अरेंज्ड है ये सारे क्या हैं, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो इससे ज्यादा मोरूला समझने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहां तक मोरूला क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये जो क्लीवेज पैटर्न था उसको रिवाइज कीजिए आप। पहले 2 सेल स्टेज, ठीक है, तो आगे बढ़े। ये देखिए, ये है, गलत हो गया, ठीक है, मोरूला के बारे में क्लियर है। अब मोरूला से आगे चलते हैं, क्लीवेज को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 ब्लास्टोमियर बने जो 2 सेल स्टेज है। उसके बाद 3 सेल स्टेज आई, फिर 4 सेल स्टेज आई, फिर बहुत सारे सेल बन करके मोरूला बनाया। उसके बाद ये मोरूला ने क्या स्टार्ट किया, कॉम्पैक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, तो विदाउट कॉम्पैक्शन ये अर्ली मोरूला है। उसके बाद ये लेट मोरूला है। इसमें क्या है, जो माइक्रोमियर्स हैं, जो छोटे सेल और बड़े सेल के रूप में अपने आप को अरेंज कर लिया। ठीक है, तो अंदर का जो मास है वो किसने बनाया, बड़े सेल्स ने, जो कि मैक्रोमियर्स हैं, और बाहर का जो बनाया वो किसने बनाया, माइक्रोमियर्स ने, छोटे सेल्स ने। क्लियर है। अब मोरूला के बाद क्या होगा, जनरली मोरूला के बाद बनता है बच्चों ब्लास्टूला। लेकिन ह्यूमन के केस में हम उसे ब्लास्टूला नहीं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं,
क्योंकि इस तरह से उसमें एक एम्ब्रियोनल नोब प्रेजेंट है जो माइक्रोमियर्स ने बनाई थी। जो आउटर लेयर माइक्रोमियर्स ने बनाई वो हो गई ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर का जो सेल मास है वो एक जगह इस तरह से इकट्ठा हो गया और उसने बनाई एम्ब्रियोनल नोब। बीच में ये जो स्पेस है बच्चों, ये है ब्लास्टोसील, कैविटी है ब्लास्टोसिस्ट की, उसे कहते हैं ब्लास्टोसील। यही वो स्टेज है जिसको इम्प्लांट होना है। यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांट होगी वो है ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। सवाल आता है कि इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज में होगा, तो आप क्या बताएंगे? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? आगे चले। अब ब्लास्टोसिस्ट की जो फॉर्मेशन है उसे कहते हैं ब्लास्टुलेशन। मैंने आपको बताया कि मोरुला के बाद बनता है ब्लास्टुला और वहीं से नाम अराइज हुआ ब्लास्टुलेशन, लेकिन ह्यूमन बींग्स के केस में हम इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब अप्रोक्सीमेटली 4 डेज के बाद मोरुला जो है वो यूट्रस में एंटर कर गया। अब इसमें जो चीजें हुई आप वो देखिए। सोडियम आयंस का ट्रांसपोर्ट हुआ, कहाँ से? जो बाहर के ट्रोफोब्लास्ट सेल थे वहां से। उससे क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की जो कैविटी है ब्लास्टोसिल, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि जो कैविटी है उसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों? यूटेराइन फ्लूइड। एंडोमेट्रियम ने सिक्रीट किया एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड, ठीक है, और इसमें जो म्यूकोसा के सेल थे वो बड़े हो गए और उन्होंने न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर स्टोर कर लिए। तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी से एक्चुअली क्या मिल रहा है बच्चों? न्यूट्रिशन। और इसके अंदर क्या है? यूटेराइन फ्लूइड है। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, ये एम्ब्रियो ब्लास्ट है, पेलुसिडा जोन है, ये कैविटी है, एंड दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट याद रहेगा। आगे चलते हैं। ब्लास्टुला फॉर्मेशन में ही हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। बाहर ट्रोफो एक्टोडर्म ट्रोफोब्लास्ट, अंदर के सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट। अब क्या होगा बच्चों? ये देखिए आप, इधर से मैं समझाती हूं। ये हैचिंग हो रही है। हैचिंग क्या है? ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, लेकिन ये प्रेजेंट किसके अंदर है? जोना पेलुसिडा के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसे बाहर निकलना होगा। तो ब्लास्टोसिस्ट जब साइज में इंक्रीज होगा तो उससे एक प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर से जोना पेलुसिडा के अंदर एक स्लिट बनेगी, ठीक है, एक कट आ जाएगा और उसमें से, उस स्लिट में से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इस तरह से बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जोना पेलुसिडा जो ये बची वो क्या होगी? डीजनरेट हो जाएगी। फाइन, ठीक है, तो यहां पर ये जोना पेलुसिडा रह गई। ये ब्लास्टोसिस्ट का पोर्शन है जो कि आगे इम्प्लांट होगा। ठीक है, बाहर वाले ट्रोफोब्लास्ट। अब यहां पर बीच में ये जो अंदर का सेल मास है वो भी 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 में किस तरह से? ये हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट। ये जो येलो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या बना रहे हैं? हाइपोब्लास्ट। और जो ये ब्लू सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या बना रहे हैं? एपीब्लास्ट। मतलब जो इनर सेल मास था वो भी फर्दर 2 में डिवाइड हो चुका है। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी एज सच है। तो इस स्टेज में हैचिंग हो जाती है, जिस तरह से अंडे से बच्चा बाहर निकलता है, सिमिलरली यहाँ जोना पेलुसिडा से ये छोटा एम्ब्रियो बाहर निकल आता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अब जो ट्रोफोएक्टोडर्म ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर सेल्स ने बनाई थी वो क्या बनाएगा? ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोएक्टोडर्म बनाएगा क्या इन फ्यूचर?
इन फ्यूचर ट्रोफोएक्टोडर्म बनाएगा प्लेसेंटा और जो दूसरे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं, और जो अंदर का सेल मास था, जो एम्ब्रियोब्लास्ट था, वो बच्चों क्या बनाते हैं, प्रॉपर एम्ब्रियो। ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट के जो ब्लास्टोमियर थे उसको कहा एम्ब्रियोनिक पोल, और अंदर वाले को एम्ब्रियोनिक पोल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो इनर सेल मास थे, मतलब जो मैक्रोमियर्स ने अंदर का ये जो पोर्शन बनाया था, ये किसने बनाया था, मैक्रोमियर्स ने बनाया था, जो बड़े सेल्स थी। इस पोर्शन से ही प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा, प्रॉपर एम्ब्रियो। तो इधर इसको हमने कहा, क्या कहा, एम्ब्रियोनिक पोल, एम्ब्रियोनिक पोल, और इधर वाले को कहा एम्ब्रियोनिक पोल। सिंपल, नाम से ही आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रोसेस होगा इम्प्लांटेशन का। ब्लास्टोसिस्ट इज रेडी। अब इसे यूट्रस में इम्प्लांट होना है, चिपकना है, उसके पास जाना है। तो इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 6 डेज लगेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है। कहाँ अटैच होगा, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, इनर मोस्ट लेयर, किसकी, यूट्रस की। ये देखिए, ये है एंडोमेट्रियम। 6 से 7 डेज पे होगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट, इधर ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर विलाई की हेल्प से इसके अंदर इम्प्लांट हो चुका है। ट्रोफोब्लास्ट आर टू प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट इनटू। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है वो भी, मतलब ट्रोफोब्लास्ट क्या है, जो आउटर लेयर है, वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो गई। वो 2 पार्ट कौन से हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर सेल लेयर और सिंस्टियोट्रोफोब्लास्ट जो कि आउटर सेल लेयर है। यहां पर ये आप इम्प्लांटेशन का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। पहले नंबर पे क्या है, ओवरी है। ये दूसरे नंबर पे ये फैलोपियन ट्यूब है, और इसके अंदर इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन है। फिर ये क्लीवेज चल रही है, ये देखिए ये क्लीवेज चल रही है। यहाँ पर ये क्या है, मोरूला है। मोरूला के बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट तैयार है, यहाँ पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये 3 लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब ये लेयर क्या क्या है, जो अंदर की है वो है एंडोमेट्रियम। तो इसी पर, इस पोर्शन में क्या होना है, इम्प्लांटेशन होना है। तो ये सारी चीजें, जैसे डे 1 2 सेल स्टेज को काउंट किया, डे 2 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, उसके बाद मोरूला, और मोरूला के बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट। वो क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है। होप यहां तक क्लियर है।